हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल साइकिल टॉक। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ बात करूंगी बहुत ही मेजर इशू के बारे में, वो है ओवर थिंकिंग। आज के टाइम पे आउट ऑफ 100% अगर हम देखें तो 60 to 70% पीपल्स इस बीमारी का शिकार होते हैं। हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें ज़्यादा सोचने की आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए अगर आप भी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी हेल्थ को बर्बाद कर रहा है। क्या आप जानते हैं, जो लोग कम सोचते हैं उनका आईक्यू लेवल काफी ज्यादा होता है और जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनका आईक्यू लेवल काफी कम होता है। अब आप सोचेंगे कि ये मैं कैसे बोल रही हूं, तो ये सिर्फ मैं नहीं, इवन वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि अगर हम कंपेयर करें द पर्सन हु आर थिंकिंग एंड द पर्सन हु आर ओवर थिंकिंग, तो जो ओवर थिंक करते हैं उनका आईक्यू लेवल काफी कम होता है एज कंपेयर टू द पीपल जो कि सिर्फ थिंक करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं या फिर हाउसवाइफ हैं तो आप भी ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, मगर या ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो और आपको पता ही ना हो कि मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। आजकल का समय ही ऐसा है, हर इंसान कुछ ना कुछ हर वक्त सोच ही रहा होता है और पहले वाली सोच उसकी पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि वो दूसरा कुछ और फिर से सोचने लग जाता है और वो बातें अंदर ही अंदर आपको परेशान करने लगती हैं। तो मैं बता दूं कि इस तरीके की बातें जो आप ओवरथिंक करते हैं और आपको परेशान करने लगती है तो उसका सीधा और सीधा असर आपकी हेल्थ पे होता है। और अगर हम साइंटिस्ट की माने तो उनका कहना है कि ओवरथिंकिंग कोई एक सामान्य चीज नहीं है, ये एक बीमारी है। हर एक दिन एक इंसान के दिमाग में 45,000 थॉट्स आती हैं, जिसमें से 95% थॉट्स उनके किसी भी काम की नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता, फिर भी वो सोच रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि हम इस ओवरथिंकिंग को खत्म कैसे करें। तो ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी। अगर आप उसको इंप्लीमेंट करें अपने लाइफ में तो आप पूरी तरह से अपने आप को ओवरथिंकिंग से फ्री कर पाएंगे। मगर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं आपको कि ओवरथिंकिंग भी दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव ओवरथिंकिंग और एक नेगेटिव ओवरथिंकिंग। अब ये पॉजिटिव ओवरथिंकिंग क्या है और नेगेटिव ओवरथिंकिंग मैं बताती हूं आपको। अगर हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और वो एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है और उसके बारे में सोचकर हम क्या हो रहे होते हैं, अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं और कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस में बिल्डअप कर रहे होते हैं और जो हमें मोटिवेट रखती है अंदर से, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ओवरथिंकिंग, क्योंकि उसका हमारे हेल्थ पे कोई बुरा असर नहीं होता। और अब नेगेटिव थिंकिंग क्या है, जब हम किसी चीज के बारे में ओवरथिंक कर रहे होते हैं, वो भी इन नेगेटिव वे, जिसके बारे में सोचकर हमें टेंशन हो रही होती है, घबराहट हो रही होती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा डाउन आ जाता है, तो उसे हम नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। एक नेगेटिव थिंकिंग की एग्जांपल ये भी है कि अगर आप सपोज करो कि आप आईएएस बनना चाहते हो और आपका टारगेट फिक्स है, आपने फोकस कर लिया अपने आप को कि दैट मुझे आईएएस बनना है, तो जब आप उस चीज के लिए ओवरथिंक करोगे ना तो वो पॉजिटिविटी में काम करेगा आपके लिए, क्योंकि आपका टारगेट आपने फोकस्ड कर लिया है, फिक्स्ड कर लिया है। तो आप उसमें दिन रात यही सोचेंगे कि मैं कैसे मेहनत करूं, कैसे अपने करियर को बिल्डअप करूं और कैसे अपने गोल को अचीव करूं, तो वो आपको मोटिवेट रखता है। मगर अगर नेगेटिव थिंकिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने सोच तो लिया मुझे आईएएस बनना है, मगर आप उस गोल को फोकस्ड नहीं कर रहे, तो अचानक क्या होगा, ओवरथिंकिंग के वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन आ जाएगा। आपको लगने लगेगा अरे ये तो बहुत हार्ड है, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत टफ है, मैं ये कैसे आईएएस के एग्जाम पास कर सकता हूं, नहीं मुझे तो ये ड्रॉप कर देना होगा। तो ये असर होता है नेगेटिव थिंकिंग का आपके करियर के ऊपर। और एक सबसे बड़ी ओवरथिंकिंग की समस्या क्या है पता है, कि हम काफी ज्यादा सोच रहे होते हैं किसी चीज के बारे में और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम सोचने से लेके ज्यादा सोचने के लिए ओवरथिंकिंग के शिकार बन गए। तो चलिए अब जानते हैं उन उपाय के बारे में जो हमें क्या कर सकता है, ओवरथिंकिंग से बचा सकता है। नंबर 1 है एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस।
कई बार क्या होता है हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हम एक चीज के लेकर क्या हो जाते हैं, एकदम से नॉर्मल मोड पे चले जाते हैं, रिलैक्स मोड पे। तो हमें क्या होता है उस चीज की आदत पड़ जाती है, और अगर उस रिलैक्स मोड में थोड़ा भी चेंज आ जाए तो हम क्या करते हैं, पागलों की तरह उसके बारे में सोचने लगते हैं और वो न्यू चेंज अपनी लाइफ में एडप्ट ही नहीं करते, जिसके वजह से हम ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके भी लाइफ में अगर कोई भी चेंजेस आता है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। नंबर 2, बिकम अ बिजी पर्सन। जब आपके पास बहुत सारे काम होंगे करने को, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा क्या करने का, ज्यादा सोचने का। क्यों? क्योंकि आप हमेशा हर वक्त क्या होंगे, किसी न किसी काम में अपने आप को इंगेज रखेंगे, जिसके वजह से आपके दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स नहीं आएंगी। और ऐसे भी तो कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए इसे खाली मत बैठने दीजिए। जितना हो सके उतना ज्यादा आप काम करिए, अपने आप को बिजी रखिए। नंबर 3, स्टॉप मल्टीटास्किंग। एक जो सबसे जरूरी बात है मैं आपको कहना चाहूंगी कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई भी चीज नहीं होती। तो अगर आप भी मल्टीटास्किंग के शिकार हैं तो उसे आज ही करना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मल्टीटास्किंग में क्या होता है, आपके दिमाग में एक ही टाइम पे हजारों चीजें चल रही होती है कि मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो काम भी करना है, ये काम भी है, वो काम भी है। तो उससे क्या होता है कि किसी भी काम पे आप फोकस नहीं दे पाते और ना ही काम कर पाते हैं, बस उसके बारे में सोचते ही चले जाते हैं, जिसके वजह से आपका कोई भी काम सही तरीके से सही टाइम पे हो ही नहीं पाता, और उसी के साथ साथ आपका दिमाग भी क्या होने लग जाता है, सुस्त पड़ने लग जाता है। नंबर 4, फिक्स अ टाइमर। आपको अपने पूरे दिन का प्लान एक टाइमर के साथ मैनेज करना होगा। उससे क्या होगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है और फ्यूचर में क्या करना है, जिसके वजह से आपके हर एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपके दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स नहीं आएंगी, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, और साथ ही साथ आपकी ओवरथिंकिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि आप अपने हर काम को 100% दे पाएंगे और उसी के साथ साथ अपने टाइम को यूजफुल यूटिलाइज भी कर पाएंगे। नंबर 5 है क्लैरिटी इन थॉट्स। आज के टाइम पे हर एक पीपल्स की यही सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, और किस तरीके से हम अपनी चीज़ों में फोकस्ड रहें। तो जिसके वजह से इंसान के दिमागों में अननेसेसरी चीज़ें चलनी और दौड़नी शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं, ऐसा करना सही होगा, ये नहीं, यह सही होगा, जिसके वजह से वो अपने एम से, अपने गोल से तो डिस्ट्रैक्ट होते ही होते हैं, साथ ही साथ ओवरथिंकिंग के शिकार भी हो जाते हैं। तो अगर आपकी थॉट्स में क्लैरिटी होगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज की प्लानिंग होगी, तो आप ओवरथिंकिंग के शिकार नहीं होंगे। बस ये सिंपल 5 थिंग्स आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, फिर देखिए ये ओवरथिंकिंग की बीमारी आपके लाइफ से कैसे खत्म हो जाती है, और फिर आप अपने लाइफ को कैसे एंजॉय करते हो, हर एक डे को कैसे एंजॉय करते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो से आज कोई वैल्यू मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। थैंक यू।